हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग आइसोस्टेजी के बारे में जानेंगे। आइसोस्टेजी क्या है, इसका डेफिनेशन ये है: डिफरेंट रिलीफ फीचर ऑफ वैराइंग मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल: माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, लेक, सी एंड ओशियन, etc। इसका जो डेंसिटी होता है वेरीज करता है, यानी अलग अलग डेंसिटी के बने हुए होते हैं। माउंटेन हल्के डेंसिटी के होते हैं, उसके बाद उससे ज़्यादा डेंसिटी प्लेटू का होता है, उसके बाद उससे ज़्यादा डेंसिटी प्लेन का होता है, उसके बाद लेक का होता है, उसके बाद सी का होता है, उसके बाद ओशियन का होता है। तो पृथ्वी में पाए जाने वाले रिलीफ फीचर की डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी होते हैं। इस डेंसिटी का और माउंटेन के बैलेंस को ही आइसोस्टेजी कहते हैं। जैसे स्टैंडिंग ऑन अर्थ सरफेस आर प्रोबेबली बैलेंस्ड बाय सर्टेन डेफिनिट प्रिंसिपल। यानी ये जो है माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, ये सब जो अर्थ सरफेस पर मौजूद है और एक बैलेंस में बनाए हुए स्थिर है, उसी को आइसोस्टेजी कहते हैं। अदरवाइज दिस वुड हैव नॉट बीन मेंटेन्ड इन देयर फ्यूजन फॉर्म। अगर ये बैलेंस बनाए नहीं रहता तो अभी जो स्थिर हालत में है वो नहीं रहता। कहीं पे भूकंप आ जाता, कहीं पे दरारें पड़ जाता, कहीं पे माउंटेन धंस जाते, बहुत तरह की घटनाएं होती। लेकिन इस सारे डेंसिटी वाले, जैसे प्लेन, प्लेटू, माउंटेन, ये सब वाले प्लेट एक स्थिर तरीके से बैलेंस बनाए हुए हैं, इसी को आइसोस्टेजी कहते हैं। अब आइसोस्टेजी वर्ड कहाँ से आया, उसका मीनिंग क्या है, आइए समझते हैं। द वर्ड आइसोस्टेजी डिराइव फ्रॉम ए जर्मन वर्ड आइसोस्टोइस। आइसोस्टेजी वर्ड कहाँ से है, जर्मन से आया। कौन से वर्ड से, आइसोस्टोइस। यानी इसका मीनिंग होता है मीनिंग डियर बाई इक्विपोइस, यानी एक बैलेंस बनाए रखना, इसी को आइसोस्टेजी कहते हैं। या इक्विलिटी, या इक्विलिटी बनाए रखना, वेट वेट एक वेट बनाए रखना, एक इक्वल वेट बनाए रखना, इक्वल फोर्स बनाए रखना, इसी को आइसोस्टेजी कहते हैं। डिफरेंट साइंसदानों ने आइसोस्टेजी को पढ़ा और अपने व्यूज दिए। जैसे एरी, प्राट, कंसेप्ट ऑफ सर जॉर्ज एरी के रुझान के मुताबिक different part of the Earth's crust have the same density and their depth varies। वो ये कहते हैं, एरी ये कहते हैं, the different part of the earth crust have the same density,
ये जो है सबका सेम डेंसिटी है। एंड देयर डेप्थ वेरीज, उसका जो डेप्थ लेवल जो है वेरी करता है, लेकिन इसका सब सेम डेंसिटी इसका डेंसिटी है। जैसे माउंटेन जितना ऊपर उठा हुआ है उतने नीचे ये है, प्लेट भी जितना ऊपर उठा हुआ है प्लेट में इतना ही नीचे धंसा हुआ है, प्लेन जितना ऊपर उठा हुआ है उतना ही नीचे धंसा हुआ है। ये कौन बताते हैं? सर जॉर्ज एरिक। और दूसरे व्यू प्राट देते हैं। प्राट के मुताबिक according to the Pratt, there is a level of compensation above the level of compensation है इसके ऊपर, level of compensation above which there is a variation in no change। इसका वेरिएशन जो है नो चेंज होता है कंपनसेशन लेवल में। जैसे ये बता रहा है, यही बता रहा है जो जितना माउंटेन ऊपर उठा हुआ होगा उसका 9वां हिस्सा नीचे होगा, लेकिन ये जो बोलता है प्राट बोल रहे हैं जो जितना ऊपर उठा हुआ है, जैसे एंटीमोनी का ऊपर उठा हुआ इसलिए है इसका डेंसिटी कम है, आयरन उससे ज़्यादा डेंसिटी है थोड़ा सा धंसा हुआ, ठीक है, वो ये लेवल ऑफ कंपनसेशन ये जो है ऊपर उठा है, और ये लीड उससे ज़्यादा है डेंसिटी, तो वो क्या है वो नीचे धंसा हुआ, लेकिन एक लेवल में ये जो इसका ये है इतना, इसका लोड इतना ही है, ये लीड का इतना पोर्शन का जितना वजन है, ये एंटीमोनी का इतना है, आयरन का इतना है, जिंक का इतना है, एंटीमोनी का इतना है। इतना पीस, इतना मीटर वाला पीस लेंगे, इतना मीटर वाला पीस जितना वजन होगा एंटीमोनी का इतना पीस का उतना ही वजन होगा, और उसको अगर हम एक पाड़े पे उठा रहा है तो लेवल ऑफ नीचे लेवल ऑफ कॉम्पनसेशन होता है, यानी कि प्लेटू जो माउंटेन से कम ऊंचा है उसका घनत्व तो इतना है, एंटीमोनी से यानी माउंटेन से, इसको मान लीजिए माउंटेन, इसको मान लीजिए प्लेटू, इसको मान लीजिए प्लेन, इसको मान लीजिए कंटिनेंटल प्लेन, कंटिनेंटल प्लेन एंड माउंटेन इतना उठा हुआ है तो ये भी 1 kg का है, मान लो ये भी 1 kg का है, ये भी 1 kg का है, ये 1 kg में ज़्यादा ऊपर उठा हुआ है क्योंकि इसका डेंसिटी कम है, तो उठा है माउंटेन जो ऊपर उठा है तो उसका डेंसिटी कम है, लेकिन नीचे जो प्रेशर देता है वो लेवल सब 1 kg का ही प्रेशर है, सब 1 kg का, ये भी 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg, लेकिन डेंसिटी के हिसाब से वो जो जितना ज़्यादा डेंसिटी है वो नीचे है, और जो उसके मुकाबले में कम डेंसिटी है वो उतना ऊपर उठा हुआ है। इस थ्योरी को कवर करते हुए हमारे पृथ्वी में एक बैलेंस बनाए हुए हैं जिसी को आइसोस्टेजी कहते हैं। उसके बाद हम लोग डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में आइसोस्टेजी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज, नमस्कार, सत श्री अकाल।